So one of my subscribers posted this on my video and here's the video for you. Especially मैं ये वीडियो बना रही हूँ for her क्योंकि she commented on my video asking about all of this. मुझे लगता है इंटरनेट पे लोग इस बारे में काफ़ी बात नहीं करते हैं एंड मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए ऑन द इंटरनेट क्योंकि स्किन केयर, मेकअप रूटीन, ये सब चीज़ें कोई बता देता है बट एक्चुअल वो जो वीकली आप सेल्फ केयर रूटीन करते हो वो कोई नहीं बताता है. सो हियर इज़ अ वीडियो फ्रॉम माई साइड टू हर. तो शुरू करते हैं. दिस इज़ वॉट आई यूज़. वीट की जो ये वैक्सीन स्ट्रिप्स होती हैं, कोई भी स्ट्रिप आप अगर कोई पर्सनल यूज़ करते हो तो कर सकते हो बट आई यूज़ दी स्ट्रिप्स. टेक दिस. कैसे स्ट्रिप काटो इसमें से एक स्ट्रिप लो एंड वार्म इट अप. क्योंकि ये वैक्स है तो इसको थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है. गर्मियों में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती बट सर्दियों में आपको अच्छे से पूरा 1 मिनट के लिए इसको ऐसे वार्म करना पड़ता है क्योंकि वैक्स हार्ड हो जाती है सर्दियों में बट गर्मियों में नहीं होती. फर्स्ट स्टेप यही है कि आप पहले अपना फेस वॉश करो, लेट इट ड्राई. एयर ड्राई होने तो आपके मुँह पर कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिर्फ क्लीन ड्राई फेस चाहिए आपको. फिर ऐसे ये स्ट्रिप हमने काट ली है, इसको अब हम बीच में से ऐसे अलग कर देंगे और इस एक स्ट्रिप को हम रख देंगे. विल यूज़ दिस फर्स्ट एंड पहले आप मिरर लो और आराम से देखो कि आपको कहाँ पे ग्रोथ है. एक जगह पे 2 से ज़्यादा बार वैक्स नहीं करना, मैक्सिमम 2, और बहुत हार्ड पुल नहीं करना है क्योंकि फिर उससे आपकी स्किन हट सकती है. आई सी हेयर, मेरे को यहाँ पे हेयर ग्रोथ है. इतना पार्ट ही लगाना है, लगा के इसको अच्छे से रब कर दो. बहुत धीरे भी नहीं करना कि हटे ही ना वो और बहुत तेज़ भी नहीं करना, बहुत आराम से नॉर्मली जैसे वैक्स होती है ऐसे इसको नीचे से सपोर्ट दो अपनी टंग से एंड यू डू दैट. मेरे यहाँ पे हेयर बचे हैं, सब नहीं हटाए तो मैं अभी एकदम से इसके ऊपर नहीं करूँगी. मैं पहले इधर वाली साइड आऊँगी. आई लेट इट रेस्ट क्योंकि एकदम से बार बार स्किन पे आप नहीं वैक्स कर सकते. प्लेस करो, रब इट, इसको नीचे से सपोर्ट दो. वीडियो ही कट गई थी ज़रा, इधर से मैंने कर लिया ऐसे. शिट, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना. मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा होती है. मैं स्ट्रिप रख के भूल जाती हूँ और फिर ये ऐसे रैंडम चीज़ों पर चिपक जाती है. तो ध्यान रखना आप कहाँ पे रख रहे हो. मेरी जैसी गलती करने की नीड नहीं है. लाइट के अंडर करना क्योंकि नॉर्मल लाइट में नहीं दिखता. या तो टॉर्च का यूज़ कर लेना, फ्लैश लाइट जो फ़ोन की होती है, मैं पहले वही करती थी बट अब मैं ही फोकस लाइट यूज़ कर रही हूँ. अब जैसे इधर टाइम हो गया थोड़ा तो मैं इधर दोबारा से करूँगी. जो ज़्यादा ग्रोथ नहीं है अभी क्योंकि मैंने रिसेंटली वैक्स करी थी बट फॉर यू मैं वीडियो बना रही हूँ, फॉर माई सपोर्टर. स्टार्टिंग धीरे धीरे करो, थोड़ी थोड़ी वैक्स करनी शुरू करो. वैक्स करने के एकदम बाद अगर आपको कहीं जाना है तो एटलीस्ट एक दिन पहले आप ये कर लो क्योंकि एकदम से इसके ऊपर मेकअप करना इज नॉट गुड. इसके ऊपर स्किन केयर वगैरह भी मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ. वैक्स करने के बाद यू जस्ट इसे वाइफ से पूछो, हल्का सा गुलाब जल साइड पे लगाओ एंड लीव इट. क्योंकि एकदम से अगर आप इसके ऊपर करोगे तो आपको इरिटेशन होगी फॉर श्योर. कोई भी मॉइस्चराइजर लगाओगे या कुछ भी आप करते हो आपको होगी ही. बेस्ट यही है कि आपको अगर कहीं जाना है या फिर आप अगर वैक्स कर रहे हो तो रात को करो एंड स्लीप. उसके बाद नेक्स्ट डे उठो, स्किन केयर करो एंड यू आर गुड टू गो. एकदम से आप स्किन के ऊपर कुछ भी करोगे वैक्स करने के बाद ही तो आपको इरिटेशन होगा. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वैक्स करने के बाद स्क्रब नहीं करना है क्योंकि स्किन सेंसिटिव हो जाती है तो यू डोंट हैव टू स्क्रब. ये ध्यान रखना. जो भी करना है आप अपना गैप लेके करो. जो भी कर रहे हो एटलीस्ट 3-4 घंटों का गैप लेके ही चलो. अगर आपको जाना है तो 3-4 घंटे पहले करो या फिर एक रात पहले करो. आपको स्क्रब या कुछ भी करना है तो वो पहले कर लो. वैक्स करने के बाद आप मत करना. अब मैं सेकंड स्ट्रिप यूज़ करूँगी, वो वाली खत्म देंगे. लेट्स सी कहाँ कहाँ बचे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये वैक्स सिर्फ इसका जो ये इसी किट के अंदर ना, लेट मी शो यू. ओ ये रहा, शायद हार्ट अटैक आ गया था बट ये आता है इसका वैक्स रिमूवर, ये वाइप होता है. ये आपको संभाल के रखना है क्योंकि इसके अलावा किसी चीज़ से वैक्स नहीं हटती है. पानी वानी किसी से नहीं हटेगी. यू हैव टू यूज़ दिस. तो इसको यूज़ करो, इसको वापस रखो और इसके साथ ही रखो. जैसे मेरे हाथ पे, मेरे मुंह पे वैक्स है तो वो इसी से हटेगी एंड यू हैव टू कीप इट. आराम से ध्यान से रखना है. अब जैसे मेरे अपर लिप्स हो चुके हैं, ठीक है, अब इधर इतनी स्ट्रिप बची है जो मैंने यूज़ नहीं करी. अब मैं वो अपनी आईब्राउज पे यूज़ करूँगी. मेरी यूनिब्राउ है तो यहाँ पर मुझे थोड़े से हेयर आए हुए हैं तो मैं यहाँ पे से रखूँगी एंड प्रेस. और मैं इसको हेयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में से ऐसे हेयर ग्रोथ है तो मैं ऐसे खींचूंगी एंड हेयर वाला. नहीं दिख रहा. स्नैप पे फोकस नहीं होता मुझे लगता है. मेरी हालत नहीं थी वीडियो बनाने की तो आई थॉट फिल्टर तो लगा ही सकती हूँ मैं, इतना तो चल जाता है. यहाँ अपर लिप्स पे हेयर की डायरेक्शन ये होती है तो आप नीचे से ऊपर खींचोगे. इसमें ऐसे डायरेक्शन है तो ऊपर से मैं नीचे खींचूंगी. इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से. जो भी आपकी नेचुरल ब्राउ शेप है आप उसको देख के कर सकते हो.
अगर आपने नहीं करी है तो आपको बहुत ध्यान से करना है, पता चले आप कहीं से भी कुछ भी ब्राउ उड़ा दो। अब जैसे मेरा वैक्स काम हो गया है, मैं ये स्ट्रिप लूँगी, पहले मैं अपना हाथ क्लीन करूँगी क्योंकि मेरे हाथ पर सब जगह वैक्स लगी हुई है। ध्यान से देख के तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपनी वैक्स हटाओ। और अब मैं जो मेरे फेस पे लेफ्ट ओवर वैक्स है मैं वो हटाऊँगी, इसी से हटेगी, बहुत आराम से 1-2 स्वाइप में हट जाती है। एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से वैक्स हटाओ, क्योंकि अगर वो चिपकी रहेगी ना मुँह पे तो फिर और आप बाहर चले जाते हो तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छे से प्रेस करके सॉफ्टली आप ये वैक्स हटा दो। अब मैंने जैसे यहाँ पे करा था तो मैं यहाँ से भी अपनी वैक्स हटाऊंगी, जो भी लेफ्ट ओवर वैक्स है ऑन माई फेस। अब इसके बाद आई विल डू माई आईब्राउज। पहले मैं ये स्कूली लूँगी, मस्कारा का बॉन्ड है, पुराना मस्कारा है तो मैंने इसकी स्कूली बनाई हुई है और इसको मैं ऐसे ऊपर ब्रश करूँगी। अब ब्रश करने के बाद मुझे दिख रहा है कि आई हैव एक्स्ट्रा ग्रोथ। जैसे ये अगर मेरी आईब्राउ लाइन है तो इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रोथ आई गई है। मैं ये सिजर लूँगी एंड आई विल ट्रिम इट एक लाइन में। मैं बोल इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे फोकस करना पड़ता है कि मैं कुछ गलत ना करूँ। ट्रिम करने के बाद अब मैं देखूँगी कि यहाँ पे जैसे हेयर ग्रोथ आती है वो मैं इससे हटाती हूँ, दिस क्लिपर। मुझे है नहीं क्योंकि मैंने अभी ही करी थी, बट जो भी थोड़ी बहुत होगी मुझे इससे दिक्कत होती है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आपको ये यूज़ करना नहीं आता है, ऐसे करके ना यू कैन क्लीन योर आईब्राउज, ऐसे करके यहाँ से। मेरे पास मिरर नहीं है बट आई एम रिस्किंग माई ब्राउज फॉर यू। ऐसे आप ऐसे पुल करो एंड नीचे से ऐसे क्लीन करो। अगर आपको ये यूज़ करना नहीं आता है तो डू नॉट यूज़ दिस, क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट एरिया होता है और अगर गलती से भी इधर उधर कट लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर इज आप उसकी जगह ये यूज़ कर लो। कुछ नहीं, ऐसे करो एंड यू क्लिप द हेयर और इसको ऐसे ऐसे करके हटा दो। ये थोड़ा पेनफुल होता है बट सेफर ऑप्शन यही है। मैंने कर लिया है, मुझे ज़्यादा नीड नहीं है। मुझे एक्चुअली ब्राउज बनवा के आनी है क्योंकि मेरा क्या है रूल, व्हाट आई डू इज, क्योंकि हर वीक सबके पास टाइम नहीं होता कि वो हर वीक जाके अपनी ब्राउज बनवाए। तो मैं क्या करती हूँ, मंथ में एक बार जाके अपनी ब्राउज बनवा लेती हूँ पार्लर में जाके, और फिर उसके बाद मैं ये सारी जो मैं टिप्स बता रही हूँ मैं ऐसे करके उस शेप को मेंटेन करती हूँ। बट अब मुझे बहुत, आई गेस 1-2 महीना हो चुका है मैं पार्लर नहीं गई हूँ टू गेट माई ब्राउज डन। तो मैं यही करती हूँ नॉर्मली कि मैं करा कर आ जाती हूँ एंड देन आई मेंटेन देम माई सेल्फ। तो यही टिप्स है मेंटेन करने की। अब मैं गुलाब जल लूँगी एंड स्प्रे ऑन माई फेस। पूरा फेस मैंने ऐसे वेट कर लिया है। अब मैं इसकी हेल्प लेके यहाँ से शेपिंग करूँगी अपनी ब्राउज की, जो कि एक्स्ट्रा ग्रोथ यहाँ पे आ जाती है जिसकी वजह से अनटाइडी लगती है थोड़ी ब्राउज। बहुत ध्यान से करना है, बहुत नीचे तक नहीं करना है। जो भी आप फेस रेजर यूज करो, चाहे एक लेके आओ बट अच्छा लेके आओ। वो जो 30 वाला पैक आता है ना वो लाने की बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत गंदे रेजर है। ये मैंने एक रेजर लिया, दिस कॉस्टेड मी 30 रुपीज। 30 का ये एक है, वो उसमें 30 के 3 आते हैं, वो लेने की नहीं। वो बहुत गंदे रेजर्स हैं और बहुत प्रोन टू गेट कट वाले रेजर्स हैं। वो ये सॉफ्ट चलता है, स्मूथ चलता है और इसका मेरे पास लिंक नहीं है। ऐसे करके मैं ऊपर से क्लीन कर दूंगी। नोबडी इज टेलिंग यू टू डू ऑल ऑफ दिस, बट अगर आपको लगता है, जैसे मुझे लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो आई एम डूइंग दिस। मैं आपको बता नहीं हूँ कि आप भी करो, बट इफ यू वांट टू यू कैन। जो भी करो ऐसे ना, यहाँ से ऐसे पकड़ के करना। मेरा भी एक हाथ बिजी है मिरर पकड़ने में तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट यू शुड। ये मैंने सब क्लीन कर लिया फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप। ये रेजर आप वॉश करके रख सकते हो, रीयूज कर सकते हो, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि आप मे बी 4 बार से ज़्यादा यूज़ मत करना, मैक्सिमम है। अगर आप इसको प्रॉपरली हॉट वाटर में डाल के अच्छे से करके आप इसको रख रहे हो तो इट्स ऑन यू, बट अगर आप नहीं करते हो तो 4 बार के बाद, 4 या 5 बार मैक्सिमम, जब आपको लगे कि हाँ इसकी जो शार्पनेस है वो कम हो चुकी है, तो यू कैन थ्रो इट। और क्लीन करके ही रखना, क्लीन करके ही यूज़ करना, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। वरना अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपको हो सकता है। स्किन केयर इज ऑल अबाउट, मुझे लगता है स्किन केयर इज ऑल अबाउट कि आप कितनी सफाई से कर रहे हो चीज़ों को। मैं इसको यूज़ करूँगी, मैं इसको साफ करके यूज़ करूँगी, मैं इसको साफ करके ही रखूँगी। तो इससे क्या होता है कि आपको एक्ने नहीं होगा या किसी भी तरीके का ब्रेकआउट नहीं होगा किसी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से। अगर नॉर्मली हो रहा है वो बात अलग है, बट किसी चीज़ की वजह से नहीं होगा। अब आई हैव डन माई अपर लिप्स, आई हैव डन माई ब्राउज, और अब मैं अपना फेस जो यहाँ से थोड़ा बहुत हेयर है मैं वो क्लीन करके एंड आई विल लीव इट। मैं इसके ऊपर कोई भी स्किन केयर नहीं लगाऊंगी, ना ही मैं इसके ऊपर कोई भी मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल इट्स अ नो नो, क्योंकि आपको ही यहाँ पर इरिटेशन होगी। तो बेटर इसके आप कुछ ना करो। अब मुझे जाना है, मेरे को 3 घंटे बाद कहीं जाना है, तो मैंने 3 घंटे पहले कर लिया, जिससे ये स्किन मेरी काम डाउन हो जाएगी। एंड देन उसके बाद भी मैं मेकअप नहीं करूँगी। मुझे जहाँ जाना है मुझे मेकअप करके नहीं जाना है, तो मैं नॉर्मली ही जाऊँगी। तो इसलिए मैंने आज कर लिया। कुछ भी आपको क्वेश्चन हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग, आप कमेंट कर दो। आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू स्पेसिफिकली। आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो अबाउट हेयर, मेकअप, अबाउट स्किन केयर, सेल्फ केयर, मुझे लगता है कि ये चीज़ें सेल्फ केयर स्पेशली कोई नहीं बताता, क्योंकि ये रूटीनली करनी पड़ती है। कोई इंटरनेट पे आके ही नहीं बता रहा कि वो हाउ टू मेंटेन योर सेल्फ। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ मैं कन्वे करना चाहूँगी कि सबके पास टाइम नहीं होता, सबके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो हर हफ्ते जाके पार्लर में जाके बैठ जाए एंड दे स्पेंड लाइक एन आवर, वट एवर टाइम, मनी, वट एवर, जो भी किसी की कंडीशन है। तो घर पे ये चीज़ें करनी आनी चाहिए। अब अगर मेरे को कहीं जाना है कल, मैं 12 बजे मेरे को याद रहे कि शिट मैंने तो ये सब नहीं कराया, तो यू शुड नो कि आप अपना खुद से कैसे कर सकते हो। एटलीस्ट बेसिक तो आना चाहिए, क्योंकि रात के 12 बजे आपको पार्लर वाली नहीं अटेंड करेगी, और अगर आपको कहीं सुबह जाना है तो यू आर स्टक। तो मैंने भी ये सब चीज़ें खुद ऐसे डिस्कवर करी थी कि मुझे कल कहीं जाना है और मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे पार्लर भी जाना था। एंड दिस इज हाउ आई एंडेड अप डूइंग ऑल ऑफ दिस बाय माई सेल्फ। मैं जाती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं सब खुद करती हूँ। आई डू गो, बट मैं बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं जाती हूँ। मैं मंथली
कभी कभार मुझे महीने भी हो जाते हैं गए हुए, तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, मैं खुद भी कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस में चलती हूँ. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस वीडियो और इफ यू वांट एनी अदर वीडियो अबाउट स्किन केयर, मेकअप, सेल्फ केयर और whatever, तो you can comment down and I can make a video for you. And thank you for the person who commented on my video and supporting me. And yeah, that was it for today's video. I hope you're having a good day. Until next time, bye.